नमस्कार, स्वागत है। गुड इवनिंग। आज का टॉपिक क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हम लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम इस विषय में डिटेल में जो है वो ज्ञान प्राप्त करें। और गुरुजी ने ये पहली बार किसी संत ने इतने डिटेल में ये बात समझाई है, तो ये आवश्यक है कि हम सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने, इसको समझे। सदियों से ये कहते हैं ना, मिस्ट्री, ये एक हमेशा से हमारे दिमाग में चलती आई है और ये बातें सुनते सुनते हम बड़े हो जाते हैं कि विधि लिखित जो लिख के लाए हैं वो होता ही होता है, उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन इसके विषय में और ज़्यादा जानकारी कोई नहीं देता है और किसी को और ये समझ में भी नहीं आता है। दूसरा, जो इस विषय में एक स्टेटमेंट सुनने को मिलता है कि इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है, और एक नज़रिया ये है कि हम तकदीर लेके आते हैं। तो आज इस विषय को पूरी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके बाद कोई भी भ्रम, कोई भी संदेह हमारे मन में ना रहे और सब कुछ बदल जाएगा। इस नॉलेज के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत ही स्पष्ट हो जाएंगी। तो मैं शुरुआत करती हूँ गुरुजी को प्रणाम करके। उनके आशीर्वाद से मैं उन्हीं से प्रार्थना करूँगी कि वही मुझे वो बुद्धि दे, ताकि ये मैं इतना जटिल जो ये सब्जेक्ट है वो इसको मैं जस्टिफाई कर पाऊँ, इसको मैं न्याय दे पाऊँ और आप सबकी शंकाएं दूर कर पाऊँ। नेविगेटिंग थ्रू लाइफ्स ब्लूप्रिंट, यानी हम जो प्रारब्ध लेके आते हैं उसमें हम कैसे मार्गक्रमण कर सकते हैं, उसमें से हम कैसे रास्ता निकाल के हम अपने ध्येय तक, अपने अंतिम ध्येय तक पहुंच सकते हैं। One of the biggest dilemma a human faces is whether to believe that destiny will run its course and hence do nothing but suffer or enjoy what life brings, or whether it's all in the hands of the individual and we are completely responsible for opening the doors to our own future. ये हमेशा से एक इंसान का, एक मनुष्य का मन में ये द्वंद्व चलता आया है कि इसमें से सच क्या है। क्या तकदीर मैं लिखता हूँ, मेरे हाथ में है, या फिर मैं लिख के ले आया हूँ तो फिर अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, बस जो मैं लिख के ले आया हूँ वो सुख और दुख मुझे भोगते हुए ये जीवन व्यतीत करना है। वेल, frankly there is no black and white answer to the above. The answer lies in various shades of grey that are as perplexing and mysterious as this vast universe. तो गुरुजी बोल रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल ऐसे जैसे बोलते हैं ना, एक सफ़ेद और काला ऐसे स्पष्ट उत्तर नहीं मिल सकता। यहाँ पे इतने सारे शेड्स हैं ग्रे के, या इन बिटवीन शेड्स हैं, और इतनी इसके अंदर मिस्ट्री है कि जितना ये कॉम्प्लेक्स ये ब्रह्मांड है, जितना ये अद्भुत और अनोखा ब्रह्मांड है, उतना ही अनोखा इंसान का ब्लूप्रिंट या इंसान का प्रारब्ध होता है, इंसान का ये विधि लिखित होता है। I don't think any human or divine entity can give or has in the past given a comprehensive explanation as to how exactly each life unfolds on this planet. तो गुरुजी बोल रहे हैं किसी भी इंसान या किसी भी दैवी शक्ति ने आज तक बिल्कुल स्पष्ट उत्तर इसका नहीं दिया है, या शायद कभी दे भी नहीं पाएंगे कि किस तरह से एक मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पे खिलता है, आगे बढ़ता है और शेप लेता है। So my attempt to unravel this mystery is more than what and how much is
preordained, and to what extent does free will play a role in this highly complex drama called life? इसमें भी ये एक शंका बनी रहती है कि कितना मेरी मर्जी से चलता है और कितना पूर्व नियोजित यानी पहले से ही सुनिश्चित है. So my attempt to unravel this mystery is more in the form of a user manual rather than a rambling discourse of cold philosophy that is beyond substantiation. तो गुरुजी बोल रहे ये जो मेरा प्रयत्न है वो जैसे यूजर मैनुअल की तरह एक प्रयोग पुस्तिका. आपने कोई उपकरण लेके आए, आप कोई मशीन घर पे लेके आए तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल आता है जिसके द्वारा आपको अंदाजा आता है कि वो मशीन कैसे यूज करना है. उसी तरह गुरुजी बोल रहे ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो यूजर मैनुअल की तरह यूज करना है और इसका कोई इसको ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टिंग और टू द पॉइंट रखा है उन्होंने, ना कि पुराने वही ना पुरानी बातें नहीं दोहराई है यहाँ पे. तो उन्होंने बिल्कुल सटीक और बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ पे दिया है किस तरह से जीवन यहाँ पे सामने आता है या जीवन का ये खेल खेला जाता है. Much before I come to the navigation of blueprint, which is sometimes called destiny, it's imperative for me to throw some light on the very composition of this complex document, its texture, inputs, trigger mechanisms, amongst other things. तो गुरुजी बोल रहे इसके पहले कि मैं इस विधि लिखित इस प्रारब्ध में आप किस तरह से आगे जाएंगे ये सिखाने से पहले ये कैसे तय होता है, ये कैसे लिखा जाता है, ये किस तरह से बनता है, इसका क्या टेक्सचर होता है, कौन से नियम होते हैं, कौन से घटक इसमें शामिल होते हैं, तो इसका वो थोड़ा सा विवरण यहाँ पे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन गुरुजी यहाँ पे देना चाह रहे हैं. सिंस दिस इज नॉट अ वेरी इजी सब्जेक्ट टू एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म्स, it requires some amount of intuitive comprehension and inner vision from the reader rather than a QED approach of a scientific theory. यहाँ पे गुरुजी हमसे विनती कर रहे हैं कि आप यहाँ पे थोड़ा सा दिल से सुनने की कोशिश कीजिए, ना कि दिमाग से इसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा. यहाँ पे साइंटिफिक थ्योरी नहीं अप्लाई होती क्योंकि ये जिस लेवल पे The blueprint of every life of an individual is like a humongous charter of innumerable permutation of events and situations involving a finite number of other human beings with whom we interact through each lifetime. तो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे ये जो हमारा प्रारब्ध रहता है एक व्यक्ति का यहाँ पे बताया जा रहा है. ऐसे यहाँ पे इतने सारे मनुष्य एक साथ उपस्थित है तो उतना कॉम्प्लेक्स से बनता जाता है, लेकिन यहाँ पे हम एक व्यक्ति का अगर सोचे तो इस तरह से ये बनाया जाता है या बनता है. तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा परमिटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं, कितने पर्याय इसमें रखे जाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं होता है. लेकिन एक व्यक्ति के जीवन में दूसरे और कितने व्यक्ति आएंगे ये सुनिश्चित होता है. इसमें ऐसा अंक नहीं होता कि जो इनन्यूमरेबल है, जो इनफाइनाइट हो, वो एक. तो यहाँ पे गुरुजी ने पहली बार किसी ने ये प्रयत्न किया है कि हमारे विधि लिखित को, हमारे प्रारब्ध को इतने अच्छे से और इतना खोल के समझाया जैसे उन्होंने है वैसे पहले किसी ने नहीं किया है. तो वो बोल रहे हैं कि ये इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको एक आंसर नहीं पॉसिबल. तो यहाँ पे काफ़ी सारे शेड्स होते हैं और अगर हम एक उदाहरण ले, एक मनुष्य का उदाहरण ले, तो उस एक लाइफ टाइम में, एक जन्म में कितने सारे पर्याय उसके सामने उपलब्ध होते हैं और उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं. लेकिन हमारे जीवन में कितने लोग आएंगे वो संख्या निश्चित होती है और वो इनफाइनाइट नहीं होती है. तो ये पहला
उन्होंने खोल के बताया है। दूसरा, उन्होंने प्रारब्ध के बारे में बताया है कि हम जन्म लेने से पहले ही ये लिख के यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया, अगर ये नाटक खेलना है तो इसकी संहिता यानी इसका स्क्रिप्ट पहले रेडी होना चाहिए। ऑन द स्पॉट यहाँ पे नहीं हो सकता। आप इमेजिन कर सकते हो कितना केओस हो जाएगा अगर उसको कोई डायरेक्शन नहीं है, अगर उसको कोई डिफाइंड रोल नहीं है किसी को, तो ये सारा जो खेल चल रहा है पृथ्वी के ऊपर वो माइंडलेस हो जाएगा, वो पूरी तरह से कंफ्यूजन वाला मामला हो जाएगा। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो जब भी कोई जन्म लेता है उसके पहले ही उसका विधि लिखित लिख के पूरा जैसे एक स्क्रिप्ट तैयार होके आता है और उसी तरह से फिर यहाँ पे ड्रामा खेला जाता है। अब ये जो विधि लिखित है, ये जैसे कि पत्थर की लकीर नहीं होती है, इसके अंदर बदलाव होते जाते हैं या बदलाव पॉसिबल होते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने जो उदाहरण दिया है कि जब जो आपने 2 चम्मच तेल पानी के ऊपर डाला है तो जो शेप ऑयल की क्वांटिटी उतनी रहेगी, मीनिंग जीवन में आने वाले एक्सपीरियंसेस का सार जो है वो उतना ही रहेगा, वो क्वांटम उतना ही रहेगा। आपके सुख दुख प्लेजर का क्वांटम उतना ही रहेगा, उसकी अमाउंट उसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी, लेकिन उसमें भी अलग अलग एक्सपीरियंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो जैसे पानी पे पड़ा हुआ तेल का जो एक अवशेष है वो चेंज होता रहता है, उसका आकार बदलता रहता है, वैसे ही हमारा प्रारब्ध भी बदलाव उसमें भी हो सकते हैं, लेकिन उसकी बाउंड्रीज डिफाइंड रहती है, उसकी क्वांटिटी निश्चित होती है, उसमें कोई बदलाव पॉसिबल नहीं होता है एक बार जन्म लेने के बाद। नाउ द इनएस्केपेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ब्लूप्रिंट आर ब्रॉडली, ये ब्लूप्रिंट किस आधार पे बनता है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। किस आधार पे हमारा ब्लूप्रिंट बनता है वो गुरुजी ने मुद्दे यहाँ पे दिए हैं। पहले तो द कार्मिक डेट वन हैज टू रीपे, तो पहला मुद्दा जो कंसिडर किया जाता है हमारी स्क्रिप्ट लिखने के लिए कि हमारे जो कर्मा का हिसाब किताब है वो किस तरह से सेटल होगा, तो ये प्राइमरी है। आप इमेजिन कर सकते हो इसको कितना महत्व दिया है, गुरुजी ने इसको टॉप पे रखा है। तो हम यहाँ प्राइमरी ले रहे, हमारे जो सारे पुराने हिसाब किताब है वो पूरे करने के लिए आते हैं। दूसरा है कार्मिक क्रेडिट्स वन हैज टू एंजॉय, जैसे बुरे कर्म हम चुकते करते हैं वैसे अच्छे कर्म को हम एंजॉय करते हैं, तो वो भी एक हिस्सा बन जाता है हमारे स्क्रिप्ट का, हमारे ब्लूप्रिंट का। इंपॉर्टेंट लेसन्स अ सोल मस्ट लर्न टू प्रोग्रेस टू अ हायर स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, अल्टीमेटली एनलाइटनमेंट। इन दोनों के अलावा किस चीज का यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखा रहता है, वो है हमारी आत्मा की सीख। हर जन्म ऐसे ही खाली पीली नहीं होता है, बहुत कुछ हमारी आत्मा को सीखना रहता है, और वो प्राइमरीली वो ऐसे मौके रखे जाते हैं कि जहाँ पे हमारी आत्मा सीखे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे ब्लूप्रिंट का कि हमारी आत्मा के लिए कितनी सीख यहाँ पे रखी है, कितनी प्रोग्रेस यहाँ पे पॉसिबल रखी है, एनलाइटनमेंट तक पूरा स्कोप रहता है। उसके बाद है सर्टन एक्सपीरियंसेस बोथ प्लेजरेबल एंड पेनफुल वंस टू रिकॉर्ड इन द सोल्स मेमोरी टू क्वालिफाई फॉर लिबरेशन, which is in other words is coming out of the cycle of the compulsory human birth। इसके अलावा हमारे प्रारब्ध में इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन से अनुभव हमारी आत्मा को लेना महत्वपूर्ण है, जिसके बाद वो मुक्ति के लिए तैयार होती है, क्योंकि एक अनुभव संपन्न आत्मा ही मुक्ति के लिए क्वालिफाई होती है। तो कितने सारे सुख दुख के अनुभव से हम अनुभव सिद्ध बनते हैं, एक्सपीरियंस बनते हैं, और धीरे धीरे फिर मुक्ति की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। The sum total of the 4 major goals mentioned above form the total subject matter of the blueprint। ये जो 4 चीजें हैं वो फाउंडेशन बनाती है हमारे स्क्रिप्ट का, हमारे ब्लूप्रिंट का, हमारे प्रारब्ध का। तो हमारा प्रारब्ध बेसिकली इन 4 चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी इन सब चीजों को यहाँ पे एग्जीक्यूशन अभी मुझे याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं, लेकिन उसको
घटना कहते हैं ना, घटित करने के लिए यहाँ पे गुरुजी ने बोला इनको ज्यादा महत्व है। पहले तो हमारे जो भी बुरे कर्म है उसका हिसाब चुकाना है, हमारे जो भी अच्छे कर्म है उसको एंजॉय करना है, हमारी आत्मा की प्रगति के लिए जो भी अनुभव लेने हैं या जो भी प्रगति करनी है वो इम्पोर्टेंट है। और आखिरी का जो है वो एक लिबरेटेड सोल बनने के लिए आवश्यक है कि हम हर तरह के अनुभव से अनुभव संपन्न बन जाए। तो इन चारों चीजों से फाउंडेशन बनता है। इसके बाद और एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये जो डिश बन रही है तो ये मेन इंग्रेडिएंट्स है 4। The sum total once decided remains constant in that lifetime and cannot be changed by anybody or any force. So इन चारों चीजों से जो एक कहते हैं ना, एक इकट्ठा करके जो एक मसाला बनता है वो फिर उस लाइफ के लिए वो फिक्स्ड होता है। उसमें फिर कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी भगवान उसमें फिर बदलाव नहीं कर सकता। एक बार ये चारों इंग्रेडिएंट्स डल गए, जिस भी प्रोपोर्शनेट में उनको डलना है, उसके बाद से ये संभव नहीं है कि इसको बदला जाए, इस प्रोपोर्शन को बदला जाए। बट सिंस द डॉक्यूमेंट इज एक्सट्रीमली डायनामिक इन नेचर, what does keep changing is the route, manner, intensity and sequence in which the soul ultimately reaches this sum total of the workout plus experiences and lessons in that lifetime. तो ये 4 चीजें तो नहीं बदलने वाली, लेकिन बदलाव किस चीज में आता है, बदलाव किस चीज में पॉसिबल है कि आप किस तरह से ये अनुभव लेते हैं, कितने इंटेंसिटी से लेते हैं, किस मार्ग से जाके आप ये अनुभव खुद को देते हैं। उसका सीक्वेंस में भी बदलाव हो सकता है, कभी दुख पहले आ जाता है, कभी खुशी बाद में आ जाती है, लेकिन ये सब होते हुए भी जो सम टोटल है इन 4 चीजों का वो कभी नहीं बदलता, वो उतना ही रहता है। तो मार्ग बदल सकता है या फिर जिस तरीके से आप एक्सपीरियंस करेंगे वो बदल सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी उसमें फर्क आ सकता है, लेकिन आखिरी का जो टोटल है तो कितने भी जोड़ लगाइए वो टोटल उतना ही रहेगा। कम ज्यादा सिर्फ इधर उधर थोड़ा सा अंदर के अंदर हो सकता है, तो 2 और 2 4 हो सकते हैं, 1 और 3 4 हो सकते हैं। तो इस तरह से टोटल 4 ही रहेगा, लेकिन किस तरह से हर कोई जोड़ेगा वो अलग अलग हो सकता है। Now that you have some idea of the texture, let's view the chemical composition of the blueprint. अब आपको ये 4 मुख्य घटक आपको समझ में आ गए हैं, तो इनको बुनने के बाद किस तरह से कौन से इसमें केमिकल्स और डलते हैं, कौन से रसायन इसमें और डलते हैं, तो ये देखते हैं हम लोग। Here the list can be agonizingly long, but I will try to sum up in a few lines the major ingredients. Starting with the human relation workouts, numerous souls agree to come into your life, and your blueprint determines the relationships you will have and the role they play in that relationship. This is a two-way street as you play a counter role in their lives too. तो गुरुजी बोलते हैं ये जो रसायन इसमें और डलते हैं, ये 4 मेन इंग्रेडिएंट्स के बाद, उसकी लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन शुरुआत के तौर पर उन्होंने बताया है कि हमारे जीवन में आने वाले लोग, उनसे बनने वाले रिश्ते, ये एक मेजर रसायन है, एक मेजर केमिकल कंपोनेंट है हमारे विधि लिखित का। तो कितने लोगों से हम ये कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं, कितने रिश्ते नातों को हमने हाँ भरी है, और उनके साथ किस तरह का अनुभव हमें मिलेगा और उनका क्या रोल होगा हमारे जीवन में, ये तय किया जाता है। ये दोनों तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। जैसे ये लोग हमारे जीवन में कोई भूमिका निभाते हैं, उसी तरह से हम भी उनके जीवन में भूमिका निभाते हैं। तो क्रॉस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वन वे ट्रैफिक नहीं है, दोनों तरफ से ये रोल निभाए जाते हैं। नेक्स्ट, द वेरियस एट्रीब्यूट्स यू चूज फॉर लर्निंग लेसन्स। तो पहले तो रिलेशनशिप्स, दूसरी बात अपनी पर्सनालिटी। हम अपनी पर्सनालिटी भी चूज करते हैं जो हमें इस पृथ्वी पर आने के बाद लेसन सीखने में
सीखने में, अनुभव लेने में हेल्प करती है। तो हम अपने जो स्वभाव के गुण विशेष है वो चूज करते हैं, एट्रीब्यूट्स, यानी हमारे स्वभाव की जो खासियत है वो एक विशिष्ट तरीके की होती है। हर व्यक्ति में उसका एक अपना कुछ स्टाइल होता है, वो हम खास तौर पे चूज करते हैं ताकि उस तरह से हमारे अनुभव हमारे जीवन में हम ले पाए। तो यहाँ पे कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स है, जैसे ईगो है, बॉडी टाइप है, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो किस तरह से हमारी पर्सनालिटी रहेगी, स्ट्रांग होगी, सबमिसिव होगी, डोसाइल होगी यानी विनम्र होगी, ना थोड़ी कहते हैं ना डरावनी होगी, या फिर बहुत ही सेंसिटिव होगी। तो इस तरह से हमारे स्वभाव के गुण विशेष हम चूज करते हैं। याद रखिए ये सारे चीजें हम चूज करते हैं। दूसरा है बॉडी टाइप में, मोटी, पतली, लंबी, नाटी, मेरे नैन नक्श कैसे होंगे, तो इसका भी चुनाव किया जाता है, बहुत बारीकी से काम होता है। इसीलिए गुरुजी ने बार बार बोला है कि ये ब्लूप्रिंट इतना इजी नहीं है, ये इतना कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट है कि अभी हमें समझ में आएगा कि बहुत मेहनत से एक जीवन का विधि लिखित बनता है। इस जीवन को रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज, जैसा भी हो, बहुत मेहनत से ये सब बनता है। इसको जस्टिफाई करना है, इसको सिद्ध करना है, इसको पूर्णत्व देना है, इसको खराब नहीं करना है। इसके बाद हम क्या चूज करते हैं, इसके बाद हम चूज करते हैं ब्यूटी, इंटेलिजेंस, एजुकेशन, टैलेंट्स, एबिलिटीज, फियर्स, बैलेंस, टेम्परामेंट और लैक ऑफ दीज। तो कितनी सारी चीजें यहाँ पे हम लोग ध्यान में रखते हैं कि कौन किस तरह से नैन नक्श रहेंगे, खूबसूरत है या कम खूबसूरत है, किस तरह से आपके फीचर्स होंगे, बुद्धिमत्ता किस तरह से होंगी, आपके जीवन में कौन से अनुभव आपको लेने हैं, उस तरह से आप बुद्धिमत्ता या कोई स्किल्स आपके अंदर होंगे। जब हम देखते हैं कि कोई लोग, हम जिसको प्रोडिजी बोलते हैं, कि जो 5-6 साल का बच्चा है वो पियानो बजा देता है, तो कभी कभी ना ये कहाँ से आते हैं आपको पता चलेगा कि हम चूज करते हैं किस तरह से हमारे अंदर ये काबिलियत है, या लैक ऑफ इट, या ना होना, ये भी किसी विशिष्ट कारण से है। तो आपसे विनती है कि मायूस ना होइए, जो भी आपने चूज किया है, पर्सनालिटी समझिए, आपका बॉडी टाइप समझिए, आपका इंटेलिजेंस समझिए, वो किसी कारण से चूज किया है, कुछ भी बिना कारण नहीं होता है, और हर एक का अपना रोल होता है, ताकि आपके जीवन का जो उद्देश्य है, जो 4 इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, वो सम टोटल पूरा करना, ये जीवन का उद्देश्य है, और उसको सपोर्टिव हमारी पर्सनालिटी हम चूज करते हैं। तो मायूस नहीं होना है, रिस्पेक्ट करना है। Then there are physical and mental health issues, immunity to diseases, disabilities, deformities, sickness, loss of some vital organs or one of the 5 senses. इसके बाद कोई व्यंग लेना है, व्याधि लेनी है, या बहुत अच्छी हेल्थ लेनी है, ये सबका भी चुनाव उसमें किया जाता है। एक बात पक्की समझिए, जो भी कुछ होता है उसका पहले से ही व्यवधान है, उसको पहले से ही निश्चित किया गया है। यहाँ पे आके मैं सब कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली जिसके साथ आप पैदा हुए हैं, जिस व्यंग के साथ, व्याधि के साथ अगर आप जन्म लिए हैं, तो वो पूर्व नियोजित है। डिफॉर्मिटी है, सिकनेस है, कितना सक्सेस मिलना है, कितना फेल्यूर मिलना है, ये सब भी उसमें शामिल है। देन यू हैव द वेल्थ सेक्शन that decides the level of prosperity you will enjoy or suffer at a certain interval in your life, and how easy or difficult it will be to get this wealth in your life. तो ये भी सुनिश्चित है कि आप कितनी वेल्थ एंजॉय करोगे इस लाइफ टाइम में, और या फिर कब नुकसान होना है, कब आपको फायदा होना है, ये सारी चीजें इसमें शामिल की जाती है। Next on the menu are major events in your life that either bring you to crossroad or put you in a situation without any active participation on your part. इसके बाद ऐसे major events
जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया है फिर भी वो आपके साथ घटित हो जाते हैं। फिर वो एक्सीडेंट से या लॉटरी लगना है या ना, जहाँ पे कोई आपने प्लानिंग नहीं की, बस अचानक से घटित हो जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसे दोराहे पे जिंदगी लाके खड़ी कर देती है जहाँ पे हमारे इंटेलिजेंस की परीक्षा होती है कि हम कौन सा पर्याय चुनते हैं, कौन सा ऑप्शन हम चूज करते हैं। These are inevitable, like a major accident, meeting certain people, losing someone from your life, death of a loved one, winning a lottery, the list is just too long. तो ये जो इंसिडेंसेस है जहाँ पे आपने कुछ नहीं किया है, इनको घटित होने के लिए आपका रोल 0 है, फिर भी वो घट जाती है। जहाँ पे आपने कुछ भी नहीं किया है अपनी तरफ से, जैसे किसी का चला जाना आपकी लाइफ से, किसी की मृत्यु होना, एक्सीडेंट होना, लॉटरी का लगना, या अचानक से बहुत सारी वेल्थ आपको कोई दे जाता है, तो ऐसी घटनाएं ये भी इनएविटेबल है, ये इनको अवॉइड नहीं कर सकते आप, ये भी सुनिश्चित है। द मेन्यू अबव इज कॉम्प्रिहेंसिव बट बाय नो मीन्स एग्जॉस्टिव। ये तो उदाहरण स्वरूप गुरुजी बता रहे हैं, ये कोई जैसे ना फाइनल ये नहीं है, इसमें और भी कई एलिमेंट्स आ जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो गुरुजी ने यहाँ पे खोल के बताए हैं। लास्टली, एवरी ब्लूप्रिंट कंटेन्स पोटेंशियल फॉर स्पिरिचुअल ग्रोथ। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, जैसे मैंने कहा जो 4 इंग्रेडिएंट्स है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आत्मा की प्रगति। और इसके लिए बहुत सारे मौके, बहुत सारे ओकेजन्स हमारे लाइफ में रखे रहते हैं। हम उसका प्रयोग या उसका अच्छे से उसका उपयोग हम कैसे करते हैं वो भी डिपेंड करता है हमारी बुद्धि के ऊपर। इसके बाद, नाउ वी नो अबाउट द टेक्सचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड द इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ब्लूप्रिंट। अब थोड़ा थोड़ा सा सारे दिशा से हम सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से फाइनल ब्लूप्रिंट बन रहा है, हर इंग्रेडिएंट को ऐड करते करते। पहले तो उद्देश्य था कि जीवन में क्या उद्देश्य होगा, तो वो 4 इंग्रेडिएंट्स आपको बताए हैं, कर्मों का हिसाब किताब, आत्मा की प्रगति और अनुभव सिद्ध होना। इसके बाद उसको लेकर उसके अनुरूप हमारी पर्सनालिटी में जो भी दोष है या गुण है वो हम चूज करते हैं। इसके बाद आने वाले लोग, सारे रिश्ते नाते, हर एक से हमें कितना क्या मिलेगा, किसी से प्यार मिलेगा, किसी से दुख मिलेगा, ये भी सारा उसमें इंक्लूड रहता है। किस तरह का रोल वो करेंगे, कितने साल वो रोल करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाता है। इसके बाद ऐसी घटनाएं जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं रहता है, जो घटित हो जाती है, तो ऐसी घटनाएं हमारी आत्मा के लिए, हमारे अनुभवों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसका भी इसमें इंक्लूजन रहता है, वो भी हमारे इसमें शामिल किए जाते हैं। दिस इज नथिंग बट एन unimaginably intricate matrix of events, people, situations and actions that will take a person from birth to death in a certain chronological age related sequence. So आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ये जटिल होता जाता है, इतने सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें इतने सलीके से गूंफे जाते हैं। जैसे ना धागा जोड़ के एक वस्त्र बनता है और उसमें इतने सुंदर डिजाइन बनते हैं, उस तरह से एक जीवन भी हमारा एक बहुत सुंदर वस्त्र बनता है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स को डाल के। और जो लोग आते हैं, जो इंसिडेंट्स आते हैं, वो जैसे कि उसमें डिजाइन बनता जाता है। और जन्म से लेकर मृत्यु तक किस तरह से, किस सीक्वेंस से हर चीज घटी जाएगी वो भी इसमें शामिल होता है। किस वक्त क्या होना है और किस वक्त कौन आएगा, ये भी इसमें सुनिश्चित किया जाता है। This forms the major chunk of what one calls destiny, and to that extent it largely unalterable. इसी को हम प्रारब्ध बोल सकते हैं। और ये जो हिस्सा गुरुजी ने यहाँ पे बताया है उसमें कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है, ये सारा ऐसे ही घटित होगा, ये सारा किसी कारणवश है, इसीलिए उसमें कोई भी चेंज या बदलाव एक बार जन्म ले लिया तो कोई भी नहीं कर सकता। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस,
planetary positions, birth signs will act as magnetic timing devices that will trigger events as imprinted in the blueprint. अब आप सोचिए, जैसे आप कोई बड़े एग्जीक्यूटिव है, आपके दिन भर में बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स है, किसी को कॉल करना है, किसी का कॉल आना है, कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कभी कोई एक्चुअल मीटिंग है, कोई डिसीजन मेकिंग पैनल बैठेगा। तो जैसे आपकी सेक्रेटरी होती है और वो आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करती है कि खाना खाने का वक्त हो गया, गोली लेने का वक्त हो गया। अब इतने कॉम्प्लेक्स लाइफ में किस तरह से ये सब टाइम होगा कि ओके, जब मैं 5 साल की होगी तो मैं सीढ़ियों से गिरने वाली हूँ, अगर ये लिखा है तो वो टाइमिंग कैसे सेट होगा। तो वहां पे मैंने जिस राशि में जन्म लिया है, जिस टाइमिंग में जन्म लिया है, उस वक्त की जो ग्रहों की स्थिति है वो एक टाइमिंग डिवाइस बन जाता है। तो ये ना एस्ट्रोलॉजी हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस नहीं करती है, हमारे लाइफ को एग्जीक्यूट करने के लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया जाता है। शायद अब आपको समझ में आ जाए। तो ग्रहों को दोष नहीं दे सकते, वो बेचारे कुछ नहीं करते हैं। आपकी डेस्टिनी को एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे अलार्म होते हैं हमारे जीवन में, वैसे ही वो टाइमिंग वो निश्चित करते हैं कि किस वक्त क्या घटित होना है, किस वक्त शादी होगी, किस वक्त बच्चे होंगे, किस वक्त सक्सेस मिलेगी, किस वक्त एक्सीडेंट होंगे या फेलियर्स होंगे। बस उनका रोल तो वही है। वो अपने ओर से किसी को दुख या परेशानी नहीं देते हैं। हमारा जो लिखा हुआ है बस वही एग्जीक्यूट करने के लिए ये ग्रह तारे हैं या फिर हमारे जो राशि है वो हेल्प करती है। वो एक पर्सनालिटी देती है कि उसके हिसाब से हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो अच्छे से पृथ्वी पे एग्जीक्यूट हो सकता है। ओके, but this is not the entire chemical composition of the blueprint. Factored into the final product is the element of variation in the operation of blueprint without altering the sum total. यहाँ पे आता है ऐसा अनोखा हिस्सा जो कि बाउंड्रीज में रह के अंदर काफी सारे चेंजेस करवा सकता है। तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि तकदीर हमारे हाथ में है, तो ये वाला पार्ट हमारे हाथ में है। और हमारे हाथ में क्या नहीं है, वो सम टोटल बदलना नहीं है, लेकिन किस तरह से वो अनुभव हम लेंगे वो हमारे हाथ में। तो ये जो बदलाव की जो एक पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे किस तरह से काम आती है वो हम देखते हैं। दिस वेरिएशन कैन कम इन 3 शेप्स। 3 चीजें हैं जिससे, जैसे मैंने कहा फर्नीचर का कॉम्बिनेशन आप बदल सकते हैं, तो ये 3 चीजें हैं जिसके कारण आप काफी सारे आपके लाइफ की जो कॉम्पोजिशन है उसमें थोड़ा सा बदलाव आप ला सकते हैं। पहला है फ्री विल, यानी आपकी इच्छा शक्ति, आपकी इच्छा, आपकी आंतरिक इच्छा शक्ति। दूसरी है गुरु की कृपा, गुरुज ग्रेस। और तीसरी है डिवाइन इंटरवेंशन ऑफ एनी सॉर्ट, आपके ऊपर कोई भगवान का आशीर्वाद है या भगवान की कृपा है। तो इन 3 चीजों से थोड़े बहुत चेंजेस पॉसिबल है। बेसिकली what this variable does is it tempers the highly dynamic texture of the blueprint in a way that can increase or decrease the intensity of the workout. It can postpone or advance the learning of lessons and at times reschedule the fruit of certain actions that you are supposed to get. तो ये 3 जो चीजें हैं जिससे हम वेरिएशंस एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि हमारी इच्छा शक्ति है, गुरु की कृपा है या फिर भगवान का आशीर्वाद है। इससे क्या होता है, कोई भी चीज की इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है। कभी कभी जो फल अभी निश्चित है उसको थोड़ा सा आगे करके हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो अभी जो बहुत सारा दुख आ रहा है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करके हम बाद में वो झेल सकते हैं कि जब हम थोड़े से बेटर मेंटल इमोशनल स्टेट में हो। तो ऐसे थोड़े बहुत बदलाव इस चीज में पॉसिबल है। इट इज स्मॉल बट हाईली सिग्निफिकेंट एलिमेंट ऑफ वेरिएशन इन द ब्लूप्रिंट दैट मेक्स इट वेरी कॉम्प्लेक्स, एज देयर आर इन्यूमरेबल ओकेजन्स virtually every day
where free will is exercisable or some kind of divine intervention is possible. तो ये जो बदलाव तीन चीजों से हो सकता है, वो तीन चीजें ही हमारे ब्लूप्रिंट को और ज्यादा जटिल या कॉम्प्लेक्स बना सकती है, क्योंकि हमारा फ्री विल दिन में कितनी बार यूज हो सकता है. एवरी चॉइस दैट यू मेक हैज सम एलिमेंट ऑफ फ्री विल. जो भी पर्याय आप दिन भर में चुनते हैं, उसमें से कितना सारा फ्री विल ऑपरेट होता है, आपकी इच्छा शक्ति ऑपरेट होती है. जैसे कि मैं आज घर से बाहर नहीं निकलने वाली, ये मैंने इरादा कर लिया, तो शायद घर के बाहर निकलने के बाद कुछ घटित होना था या किसी से मेरा मिलना होना था, वो अब नहीं होगा. तो कितने वेरिएशंस पॉसिबल हो जाते हैं जस्ट विद द यूज ऑफ माय फ्री विल. मेरी इच्छा से कितने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस को मैं जन्म दे रही हूँ, और रोज के रोज वो डायनामिक, रोज के रोज वो बदलाव हो सकते हैं. उसी तरह से कभी कभी गुरु की कृपा या भगवान की कृपा भी शामिल हो जाने से दिन भर में अगर इतने बदलाव पॉसिबल है, तो जीवन भर में कितने बदलाव हो सकते हैं हमारे ब्लूप्रिंट में. दिस गिव्स राइज टू कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लाइव्स रनिंग इन द ब्लूप्रिंट डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ऑप्शंस एग्जिस्टिंग देयरिन. यहाँ पे जो एक धारणा है, यहाँ पे जो एक थ्योरी है कि बहुत सारे जीवन प्रवाह एक साथ बहते रहते हैं, और ये हमारे चुनने पे डिपेंड करता है कि कौन सा जीवन प्रवाह हम चूज कर रहे हैं, और वहां से आगे वाला रास्ता है वो खुलेगा. तो ये जैसे एक बड़ा मेज रहता है ना, जैसे एक बड़ा पजल रहता है, उस तरह से हमारा लाइफ बन जाता है. आपने कौन सा दरवाजा खोला, उसके आगे का रास्ता उस तरह से खुलेगा, और दरवाजा खोलना आपकी इच्छा शक्ति के ऊपर निर्भर है. तो कितने सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हो जाते हैं, और इसके कारण अद्भुत और अनोखा बन जाता है एक एक इंसान का जीवन, क्योंकि उसमें कितने बदलाव पॉसिबल है, कितना इंटरेस्टिंग बन जाता है, कितना अनोखा बन जाता है. But of course, you will experience only one option at any point of time as per the decision you take at every crossroad. लेकिन सारे जीवन प्रवाह हम अनुभव नहीं कर सकते. जिसका चुनाव आपने किया है, उसी के आधार पर आपके अनुभव आगे के उपलब्ध होंगे. तो एक साथ हम 4-5 जीवन नहीं जी सकते. पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन आपको आखिरकार एक ही का चुनाव करना रहता है. जैसे 4 जॉब के ऑप्शन से आप चारों एक साथ नहीं कर सकते. आपको एक का चुनाव करके आगे जाना है, और उस रास्ते के एक्सपीरियंस आपके लाइफ में आप इनवाइट करते हो. In short, the blueprint has this unique internal fungibility about it, leading to a sort of seamless confluence of two kinds of events. तो यहाँ पे मिक्सचर इतना पॉसिबल है, एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग है, और ये इतने अच्छे से, इतने स्मूथली, इतने सहजता से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि दिन भर में हमने कितने क्रॉसरोड्स क्रॉस कर दिए हैं, कितनी बार हमने जीवन प्रवाह बदल दिया है. ये इतना सीमलेसली हो जाता है. जैसे एक रेल जा रही है, आप मुंबई का जो पटरी है आप देखिए, स्पेशली बॉम्बे सेंट्रल या वीटी, कितने सारे ट्रेन आती जाती है. जैसे वो खटका मारते हैं, वो ट्रैक चेंज हो जाता है, और फिर गाड़ी दूसरी दिशा में चली जाती है. तो कितना स्मूथली होता है. जो ट्रैवल कर रहा है उसको पता भी नहीं चलता है कि ट्रैक चेंज हो गया है. तो इसी तरह हमें पता ही नहीं चलता है कि हमने कैसे ऑटोमेटिकली ट्रैक चेंज कर दिया है, और अब हम इस रास्ते से ही आगे जाने वाले हैं. तो इतना कॉम्प्लेक्स ये बन जाता है. Those that must take place no matter what you do. फिर उसके साथ ऐसे इवेंट्स मिक्स हो जाते हैं जिसको आप रास्ता बदल के भी टाल नहीं सकते. तो यहाँ पे आके जो कर्मों का हिसाब किताब है वो स्पष्ट हो जाता है. आप इनको ये नहीं कर सकते, आप इनको अवॉइड नहीं कर सकते. आप इतने स्मार्ट नहीं बन सकते कि आपके कर्मों को आप अवॉइड कर दे. तो आप कौन सा भी रास्ता चुन लो, जो घटित होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ना उसका घटित होना निश्चित है. वो आप किसी भी रास्ते से जाओ तो भी वो आपको पकड़ लेगा. And those the outcome of which depends on decisions you make.
तो भले ही आपको लगे कि आपने डिसीजन लिया है, लेकिन जो आउटकम है वो आपके प्रारब्ध के अनुसार ही प्ले होगा। अब इतने कॉम्प्लेक्स मैप में आपको नेविगेट करना है, आपको यहाँ पे मार्गक्रमण करना है, आपको यहाँ से रास्ता आपका चुनते हुए जाना है, जहाँ से असंख्य ऑप्शंस आपके सामने आएंगे और कितने सारे कॉन्करेंट लाइफ्स, कितने सारे जीवन प्रवाह एक साथ आपके सामने आपके साथ चलेंगे, लेकिन उसमें से आप एक ही अनुभव कर सकते हैं एट ए टाइम। तो किस तरह से नेविगेट करेंगे, किस तरह से आप इसमें सक्सेसफुल रहेंगे, तो वो देखिए गुरुजी ने बहुत सुंदर यहाँ पे गाइडेंस दिया है। इफ यू नाउ हैव अ फेयर आइडिया ऑफ हाउ द ब्लूप्रिंट इज मेड एंड फंक्शंस, वी कैन टॉक अबाउट नेविगेटिंग थ्रू इट। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि किस तरह से प्रारब्ध बनता है और काम करता है, तो अब बात करते हैं इसमें से मार्गक्रमण कैसे करना है, इसमें से गुजरना कैसे है, अपना जीवन जीना कैसे है। A vast majority of people, regardless of intelligence, education or wealth, either do not believe in destiny, or even if they do believe, would not let that concept enter any aspect of their thinking or their actions। यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं बहुत सारे लोग जो है वो कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, या कितने भी उनके पास साधन संपत्ति हो, वो कभी ये विश्वास नहीं रखना चाहते कि विधि लिखित होता है, प्रारब्ध होता है, क्योंकि वो उनके सोच से बाहर लगता है, वो कंसेप्ट ही उनके समझ में नहीं आता है। They are the ones who feel we write our own destiny as we live each day। ये ऐसे लोग होते हैं जो ये मान के चलते हैं कि वही अपना जीवन लिख रहे हैं और रोज के रोज वही अपना निर्णय लेके अपना जीवन साकार कर रहे हैं। Then there is an equally large number of people that believe everything is destined and hence trudge through life suffering, complaining, crying, laughing, enjoying and living life only as it comes, and characteristically hesitate in taking bold decisions or would do very little out of ordinary to change the way their lives they live and change their lives। तो यहाँ पे दो तरह के व्यक्ति समूहों का गुरुजी ने वर्णन किया है। एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने कठोर मेहनत से, बुद्धि से सब कुछ पाया है, तो उनको लगता है विधि लिखित तो कुछ है ही नहीं, ये तो मैंने किया है, ये तो सब मेरे ही कारण घटित हुआ है, तो दे डिसरिगार्ड, वो विश्वास नहीं करते कि ऐसे कोई लिख के आता है। और दूसरा जो व्यक्ति समूह होता है, दूसरे टाइप का जो एक लोग होते हैं, वो विश्वास करते कि हर कुछ हम अगर लिख के लाए हैं तो अब बस ऐसे ही जीना है और यहाँ पे कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है, तो वो रोते हैं, हंसते हैं, कंप्लेन करते हैं, भाग्य को दोष देते कि ये मैं क्या लिख के लाया हूँ, और थोड़ी भी जिम्मेदारी खुद के ऊपर नहीं लेते हैं, थोड़ी भी कहते हैं ना, अपनी इच्छा शक्ति का यूज नहीं करते हैं और अपने जीवन को और अच्छा करने का मौका वो खो देते हैं। क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट इन दोनों के बीच से बहता है, दो एक्सट्रीम्स में नहीं है, वो बीच में है कहीं। कुछ चीजें सुनिश्चित है और कुछ चीजें हमारे हाथ में है, तो इन दोनों के मिश्रण से अगर हम ये समझ पाए तो हम काफी हमारे ब्लूप्रिंट का जो अनयूज्ड हिस्सा है, जो कि कभी कभी हम एक्सप्लोर नहीं करते हैं, और सुंदर बनाने के जो चॉइसेस है वो हम नहीं लेते हैं, वो शायद अब हम लेना शुरू करें। तो यहाँ पे गुरुजी गाइडेंस दे रहे हैं, बट द वन हु नोज हाउ द ब्लूप्रिंट वर्क्स is a savvy navigator and is likely to take the path of least resistance and go through life with least possible suffering. Some become savvy navigators either by default or through enlightenment. But if you are suffering the blueprint blues, then here are a few pointers that will help you to a great extent. तो गुरुजी बोल रहे हैं यहाँ पे आपको एक तज्ञ मार्गदर्शक की तरह अपना जीवन जीना है। कोई जन्म से जीवन के लिए तज्ञ नहीं होता है, जीवन के लिए एक्सपर्ट नहीं होता है, इस मामले में ऐसी विशेषता नहीं आती है।
ऐसे डिफॉल्ट से यानी हम सीखते जाते हैं, या फिर आध्यात्मिक प्रगति के कारण हमारी सोच पे जो पर्दे हैं वो खुलने के कारण हम बेटर डिसीजन मेकर, हम लाइफ का अंदाजा लेके आगे जाते हैं, तो भी लाइफ बहुत सुंदर हम जी सकते हैं। जैसे गुरुजी ने हमें बार बार बताया है कि लाइफ यानी एक सीधा रास्ता नहीं है, यहाँ पे असंख्य मोड़ आते हैं, असंख्य रास्ते, जैसे ना चौराहा है या दोराहा है, ऐसे कई पर्याय हमारे सामने होते हैं। अगर हम इंटेलिजेंस का अच्छे से प्रयोग करें, हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का अच्छे से प्रयोग करें, तो हम अच्छा रास्ता चुनेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी सारे हैं, पर्याय सारे हैं, लेकिन भावनाएं, हमारा इग्नोरेंस, हमारे वीकनेसेस, इसके कारण हम वर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं और ज्यादा सफर होके इस जीवन से गुजरते हैं, जो कि टाला जा सकता है। तो यहाँ पे गुरुजी हमें ये थोड़े से पॉइंटर्स दे रहे हैं, जिसके कारण हम थोड़े से अच्छे बन जाए, जिस तरह से हमें निर्णय लेके आगे बढ़ना है। अभी भी काफी जीवन बाकी है, अभी भी काफी सारा मैप एक्सप्लोर करना बाकी है। अगर ये सुझाव गुरुजी के दिए हुए आप याद रखो, तो आप आपके जीवन में थोड़े कम कष्टदायक रास्ते चुन के आप ज्यादा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। पहली चीज आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं। पहली चीज, लर्न टू ऑब्जर्व योर लाइफ फ्रॉम अ डिस्टेंस। द फर्स्ट important observation is to identify events, people and situations that come into your life without your invitation or effort. तो ऐसे चीजों को ध्यान से देखना है। हम ऑटो पायलट मोड पे होते हैं, जैसे पट्टी बांध के हम भागे जा रहे हैं इस रास्ते के ऊपर, इसीलिए गिरते पड़ते हैं, और चोट लगने के बाद हम आंखें खोल के देखते हैं तो समझ में आता है ब्लंडर किया है। तो यहाँ पे भी अवेयरनेस यानी जागृति अगर रखी तो, और स्पेशली ऐसे 3 चीजें जो गुरु ने बताई है, जहाँ पे अलर्ट होना, सावधान होना, ऐसे घटनाएं जो आपके बस में नहीं है, आपके बिना कुछ किए घटित हो रही है, वहां पे सावधान हो जाइए। अपने लाइफ को एक थोड़े से दूर से देखने की कोशिश कीजिए कि इसका क्या अर्थ निकल रहा है, ये घटनाएं क्यों घटित हो रही है। उसी के जैसे ही ऐसे व्यक्ति जो आपने अपने लाइफ में इनवाइट नहीं किए, वो आपके लाइफ में आके टपक गए हैं, आ गए हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी थोड़ा सा देखना है कि इनका क्या रोल है, ये क्यों आए हैं मेरे जीवन में, ये बहुत जरूरी है। ये परीक्षण, निरीक्षण और उसके ऊपर आपका कंक्लूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है इवेंट्स, पीपल एंड सिचुएशन। सो जो भी घटनाएं घट रही है, लोग आ रहे हैं, या फिर जीवन में किस तरह का पैटर्न चल रहा है, उसको एक थोड़े से दूर से देखने से आपको थोड़ा अंदाजा आ जाएगा। नो दैट दीज आर एंटायरली कर्मा स्पेसिफिक। जहां पे आपको लगे आपका बिना कुछ किए घटनाएं हो रही है, वो 100% कार्मिक कंप्लीशंस है। वहां पे अलर्ट होना जरूरी है, ना कि हाय राम ये क्या हो रहा है, अब मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह के मोड में आप चले गए तो आपको अंदाजा नहीं रहेगा कि ये क्या चल रहा है, और आप गलत निर्णय ले लोगे या गलत एक्शंस कर दोगे और मामला बिगड़ जाएगा। एंड हेंस मैंडेटेड इन योर कॉन्ट्रैक्ट, इसके लिए आपके बिना कुछ कहे वो आ गया है आपके लाइफ में। दीज कैन नॉट बी अवॉइडेड नो मैटर हाउ स्मार्टली यू ट्राई टू अवॉइड देम। तो ऐसे लोग, ऐसी घटनाओं से आप भाग नहीं सकते, इनका सामना करना ही आपके लिए, आपकी आत्मा की प्रगति के लिए ये निश्चित है या फिर ये आवश्यक है। एंजॉय और सफर बट कंप्लीट द कर्मा क्विकली, डबल अंडरलाइन क्विकली। इसमें ड्रामा ना ऐड करे, इसमें और ज्यादा इमोशंस ऐड करके उसको और ज्यादा अपने लिए ही खराब ना करे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना करे। तो शांतिपूर्वक अच्छी चीज है तो एंजॉय कर लो। बहुत बार लोग अच्छाई से भी डरते, ये क्या हो रहा है मेरे साथ करके,
तो ये आपके अच्छे कर्म का हिसाब किताब है। अच्छे लोग भी अपने लाइफ में आ जाएंगे, अच्छी घटनाएं भी घटेंगी तो उनका भी आनंद लेना है बिना डरे, और बुरी आ गई तो उनको भी जल्दी जल्दी से निपटा देना है। लर्न द लेसन्स such experiences bring with them as they are for your ultimate good। उन घटनाओं के पीछे, उन लोगों के पीछे आपके आत्मा के लिए क्या सीख है, वो देख के अगर आपने वो लेसन सीख लिया, वो सीख ली, तो आपका कहते हैं ना, वो सफरिंग का जो कार्यकाल है, जो सफरिंग का टाइम है, वो कम हो जाएगा। लेकिन हम ये करते नहीं हैं, हम उसको और ना खराब कर देते हैं और फिर बोलते रहते कि ये तो खराब टाइम मेरा खत्म ही नहीं हो रहा है। तो कभी कभी जो चीजें घट रही है उसका सही आकलन होना बहुत जरूरी है। लर्न टू रिकॉग्नाइज दिस अनअल्टरेबल पार्ट ऑफ योर ब्लूप्रिंट मेड एट अ हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ। जहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे बस आगे बढ़ते जाना है। कुछ हाथ पैर मार के, फाइट करके और खराब नहीं करना है, बस ये समय जाने का इंतजार करना है। रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू स्विम अगेंस्ट द टाइड एज इट विल ओनली कॉम्प्लिकेट योर लाइफ एंड लीड टू फर्दर पेन एंड लॉस वेयर नन मे बी नेसेसरी। जहाँ पे जरूरी नहीं है वहां पे अपनी शक्ति को, उसको ना फाइट करने में, उसका विरोध करने में ना खर्च करें, नहीं तो थकान हो जाएगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो जहाँ पे इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है, वहां पे बोल्डली सामना कीजिए, भागिएगा नहीं। That so often what seems to be your decision in hindsight is really a set of circumstances that ensure you took option as no other was practicable। yes, practicable। तो ऐसे डिसीजंस जिसको देख के आप आज पछता रहे हैं, या फिर देख आपको सोच के लगता है कि मेरी अकल घास खाने गई थी, या भगवान जब बुद्धि बांट रहे तो मैं क्या छलनी लेके गया था, या फिर पता नहीं मेरी मति मारी गई थी, ये सारे डिसीजंस आपसे करवाए जाते हैं ताकि वो जो कार्मिक कंप्लीशन है वो हो पाए। तो बुद्धि मारी जाएगी, मति मारी जाएगी, आपको भ्रम में रखा जाएगा, और तभी तो वो कार्मिक कंप्लीशन हो पाएगा, नहीं तो वो लेसन कैसे आप सीखोगे। इसीलिए वो सारे डिसीजंस जो आज गलत लग रहे हैं वो आपकी आत्मा ने वो जानबूझ के लिए हैं ताकि कुछ कंप्लीशंस हो जाए और जो लेसन सीखने हैं वो सीख के हो जाए। वहां पे कोई ऑप्शन था ही नहीं, भले ही ऐसे लगे कि शायद इससे नहीं हो जाती, ये नहीं वो जॉब मिलता तो शायद बॉस अलग होता, नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन था ही नहीं, और जो भी है वो आपके भले के लिए है, ये भी आपको मानना है। समटाइम्स सर्टन इवेंट्स, पीपल और स्ट्रॉन्ग इमोशन subtly but unfailingly direct you to make that choice which will bring the mandated reality। तो कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है, ऐसे लोग लाइफ में आ जाते हैं और ऐसे इमोशंस डेवलप होते हैं कि हम वो चॉइस लेकर ही रहते हैं, हम कुछ नहीं और सोच सकते, या दूसरा कोई पर्याय हमें भाता ही नहीं है, और वो चॉइस ले लेते हैं। इसीलिए जो भी घटित हुआ है, जिन लोगों को भी आपने चुना है, जो भी चीजें आपके साथ हुई है वो किसी कारणवश हुई है, इसलिए दोष ना दे, उनका अर्थ समझे, और जो भी हुआ है वो आपकी आत्मा के भलाई के लिए हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। This part is predominantly the karma completion and enjoyment aspect of blueprint and could cover roughly 3/4 of the contract। बाप रे बाप, यानी हमारा पूरे जीवन का 3/4 हिस्सा इसी में चला जाता है, जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, और जो घटनाएं और लोग हमारे लाइफ में आने वो आके ही रहेंगे, और वो भोग हमें भोगने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है, और यहाँ से शांति से, बिना ड्रामा किए, बिना ना रोए पीटे
और या फिर गुस्सा किए, शांति से इससे बैलेंस के साथ बाहर निकलना, यही हमारे लिए समझदारी वाली बात होगी। नहीं तो इमेजिन कीजिए 3/4 हिस्सा हम अगर रोते पीटते गुजारेंगे तो लाइफ हैप्पी कैसे रहेगी। इसीलिए शायद इस दुनिया में हर कोई दुखी दिखता है, हर कोई परेशान दिखता है, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा उनके जीवन का उनको समझ में ही नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है, और वो अपने निर्णयों को दोष देते हैं, अपने लाइफ में आए हुए लोगों को दोष देते हैं और ज्यादा दुख झेलते रहते हैं। नेक्स्ट, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई व्हाट इज कमिंग इनटू योर लाइफ पार्टली और एंटायरली थ्रू योर ओन वॉल्यूशन, एफर्ट और डिसीजन। तो पहला वाला तो हिस्सा था जहाँ पे आपके हाथ में कुछ था ही नहीं, घटनाएं घटती गई, लोग आते गए, अपने रोल अपनी भूमिका आपके लाइफ में करते गए, लेकिन और उनके द्वारा हमारे कर्मा और हमारे लेसन्स हम सीखते गए। दूसरा जो है वो हमारे हाथ में है, जहाँ पे हम अपनी इच्छा शक्ति लगाते हैं, जहाँ पे हम कुछ दिमाग में रख के कुछ एफर्ट्स करते हैं, कुछ ना कार्य करते हैं और कुछ डिसीजंस लेते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, और उसके बाद जीवन में क्या आ रहा है वहां पे ध्यान होना चाहिए। There are a smaller number of significant events and situations in one's life linked to fortune, health, relationships, vocation and spiritual growth that are not entirely karma specific. ये जो बचा हुआ 1/4 हिस्सा है, 1/4 हिस्सा है जो हमारे लाइफ का, जो हमारे चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसमें क्या आता है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति आती है, हम कितना सक्सेसफुल हो सकते हैं वो आता है, हमारी हेल्थ आती है, और हम किस तरह से रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं वो आता है, और कौन से प्रोफेशंस हम चूज करते हैं इसका भी इसमें हिस्सा शामिल है। मीनिंग नो कर्मा इज इन्वॉल्व हियर। ये कार्मिक, इसका कर्मा से कोई लेना देना नहीं है, ये आपके व्यवहार से डिपेंड करता है, ये आपके स्वभाव से कॉम्प्लेक्स या प्लेजेंट बनेगा। देयर पर maybe to test the progress the soul has made or mere of human experiences in order to educate the soul। इसका क्या महत्व है, जहां पे हमें अपनी इच्छा शक्ति को प्रयोग करने का मौका देता है परमेश्वर, ये देखने के लिए कि आपने कितना सीखा है, आपने अपनी प्रगति कितनी की है, क्योंकि उसी के आधार होती है आपका कितना विजडम, विवेक काम करता है, अपनी बुद्धि कितनी प्रगत है, तो उसी के आधार पर आपके निर्णय होंगे, और उसी के आधार पर आपके रिलेशनशिप आप कैसे हैंडल करते हैं, उसमें से कितना आनंद आप ज्यादा उठाते हैं या कितना खराब करके और ज्यादा दुख उठाते हैं। तो ये सारे टेस्ट अपने लिए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे कर्मा क्या नहीं होता है कोई हाथ, यहाँ पे सिद्ध करनी पड़ती है। Their entry in our life is largely a function of our free will or decision making ability। यहाँ पे हम अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके उसको हमारे लाइफ में खींच के लेके आते हैं, या फिर हमारी जो निर्णय क्षमता है उसके अनुसार कम या ज्यादा खुशी, दुख, सक्सेस या फेलियर हमारे लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। This is where we enter the gray area of navigation, as this is karma addition and growth aspect of blueprint। अब ये 1/4 हिस्सा जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि यहाँ पे आके कर सकते हैं या फिर अपने कर्मा को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे होती है आपकी इच्छा शामिल। अपनी इच्छा के ऊपर आप क्या डिसीजंस लेते हैं, तो ये ग्रे एरिया इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, किस तरह के निर्णय ले रहे हैं, और उसमें से अच्छा कर्म निर्माण कर रहे हैं या बुरा कर्म निर्माण कर रहे हैं, या अपनी प्रगति को साध्य करने के लिए आप प्रयत्नशील है, या फिर आपने बिल्कुल ही दुर्लक्ष्य कर दिया है और आप बस एंजॉयमेंट में लगे रहे हैं, आपकी प्रगति को आपने पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया है। तो उसी हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा एट द एंड ऑफ लाइफ। तो ये ग्रे एरिया हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीटली हमारी मर्जी की चलती है।
Since free will is exercised here, one can increase karmic debt instantly. Hence, it is extremely important to identify occasions where you may decide to cause intentional pain living being. इसीलिए ऐसे मौके आपके लाइफ में आते हैं जहाँ पे आपको सावधान रहना पड़ेगा कि कहीं आपका इरादा किसी को दुख देने का तो नहीं हो रहा है, फिर आपके गुस्से के कारण हो या आपके द्वेष के कारण हो या फिर आपके मत्सर के कारण हो। कभी कभी मन में आता है कि दूसरों को दुख दे, और यहाँ पे हम कर्मा की निर्मिति करते हैं, बुरे कर्म की। हमारे इरादे, हमारा हेतु क्या है, हमारे इंटेंशंस क्या है, वो डिसाइड करता है कि वो कर्म अच्छा है या बुरा है। तो आपके अंतर मन से आपको दो बार ये चेक करना पड़ेगा कि ये मैं करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है, क्या चाहती हूँ मैं। मुझे उस व्यक्ति को दुख देना है जिसको देख के मुझे आनंद मिलेगा, या फिर मुझे ये एक्शन लेना है क्योंकि वो जरूरी है। यहाँ पे कोई सुख दुख का सवाल ही नहीं है, यहाँ पे कोई मुझे किसी को दुख या हर्ट का कोई क्वेश्चन ही है, जो सही है वही मैं कर रही हूँ। तो ये बार बार सुनिश्चित करना पड़ता है कि कहीं वो मन हमें उकसा तो नहीं रहा है किसी को हर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से हम गलत निर्णय ले सकते हैं। सिंस फ्री विल इज ऑल्सो लिंक्ड टू द ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ ब्लूप्रिंट, हियर फॉर यूनिवर्सल look here for universal signals, intuitions, prayer, energy work, guided communication, strong intentions or anything that will help you to take a better decision. क्योंकि यहाँ पे आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा है कि आपको आध्यात्मिक प्रगति करनी है या नहीं करनी है। अगर करनी है तो आपको यहाँ पे भी सजग रहना है, अलर्ट रहना है कि किस तरह से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा पाथ चूज करना है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए कौन सा मार्ग चूज करना है, किस तरह की साधना करनी है, किस तरह के लोगों को यहाँ पे चुनना है। फिर आपकी प्रार्थना, आपके इंटेंशंस, आपके कहते हैं तीव्रता, आपकी प्रार्थना की तीव्रता, या फिर यूनिवर्स के सिग्नल्स, यानी कि आपके जीवन में कौन से व्यक्ति आ रहे हैं, किस तरह के ओकेजन्स आ रहे हैं या फिर पर्याय आ रहे हैं, उसके लिए भी आपको थोड़ा सा जागृत रहना पड़ेगा। जिसके कारण आप बेहतर डिसीजन ले सको। स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एक बाजार बन गया है, हर कोई अपने आप को प्रमोट कर रहा है, जैसे एडवर्टाइजिंग, अध्यात्म की भी एडवर्टाइजिंग हो रही है। हर कोई ये सिद्ध करना चाहता है कि हमारा मार्ग सबसे अच्छा है। वहां पे आपको आपकी सत विवेक बुद्धि को देख के, परख के आपको मार्ग चुनना होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर से जो चमकता है वो सोना हो ये जरूरी नहीं है। और यहाँ पे आंखें भ्रम में पड़ जाती है, क्योंकि दिखावे के छलावे में हम आ सकते हैं। ग्रैंड, सक्सेसफुल, बहुत सारा प्रेजेंटेशन देख के मन भ्रमित हो जाता है कि ऐसे लगने लगता है कि यही मार्ग हमारे लिए हमें बार बार वही चीज दिखा के अच्छी है, और वास्तव में वो अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो आध्यात्म में भी आपको सजग रहना, सावधान रहना, और हर कोई जो सोना हो ये जरूरी नहीं है। तो जांच परख के यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा मार्ग कौन सा है। Here that concurrent potential exists in the blueprint. Depend, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि हमारे जीवन प्रवाह अलग अलग, और आपकी चॉइसेस, आपके निर्णय पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में आपकी प्रोग्रेस कितनी हो। प्रोग्रेस में आता है आपकी मटेरियल प्रोग्रेस, भौतिक प्रगति, आपकी आध्यात्मिक प्रगति, आपकी मानसिक और भावनिक प्रगति, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपके निर्णय बहुत मायने रखते हैं, और जितने अच्छे निर्णय उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी ज्यादा आती है। तो निर्णय लेते वक्त थोड़े सावधान रहिए।
यहाँ पे मैं बोलूँगी आप थोड़ा सा विश्लेषण कीजिए, ना कि धाड़ से कोई निर्णय लीजिए। जहाँ पे इमीडिएटली लेना है वो एक बात है, लेकिन जहाँ पे सोच समझ के लेने के लिए वो सहूलियत है, थोड़ा टाइम आपके पास है, थोड़ा समय आपके पास है, तो थोड़ा सा रुक के बैलेंस्ड मेंटल इमोशनल स्टेट निर्णय लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके चॉइसेस, आपके निर्णय बहुत कुछ डिफरेंस के आ सकते हैं। तीसरा और महत्वपूर्ण कंपोनेंट है कंपाउंडिंग द अबव टू एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लूप्रिंट इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला तो कंपोनेंट है जहाँ पे सब कुछ सुनिश्चित है और हमारे कर्मा का वहाँ पे ना चलता है, अच्छे कर्म बुरे कर्म वो, और सोल की जो सीख है वो वहाँ पे मेन हिस्सा रहती है। दूसरा पार्ट जहाँ पे हमारे चॉइसेस या फ्री विल काम करता है, वहाँ पे आते हैं हमारे निर्णय जो हमें अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या बुरे काम करने हैं, या फिर हमारी आध्यात्मिक प्रगति या भौतिक प्रगति के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, वो सारे निर्णय मायने रखते हैं। और तीसरा आता है जो इस पूरे ब्लूप्रिंट को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। What you send out through thoughts and words will be attracted back in your life. ये जो नियम है सृष्टि का, इसको इको का नियम कहते हैं। जो भी आप बाहर डालते हो वो चीज वापस आपके पास आ जाती है, और ये बहुत पावरफुल नियम है सृष्टि का। इसीलिए कभी कभी हमें इसका ख्याल नहीं जाता है, क्योंकि हम ऑटो पायलट मोड पे ही रहते हैं ना। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कौन से विचार और कृति हम कर रहे हैं, इसका बहुत कम लोग ध्यान रख पाते हैं। और इसके कारण ये लॉ हम कहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, और इसके कारण हमारे लाइफ में अच्छाई आएगी या और ना कॉम्प्लेक्स या फिर और अड़चने आएंगी, ये देखना भी यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो lately bestsellers have been written on this subject, it is naive to think your entire blueprint can be altered beyond recognition by using this secret method, secret book, sometimes called manifestation. मैं इसके ना क्या बोलूं, अभी जब भी कोई सोशल मीडिया खोलती हूँ, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इतने एडवर्टाइज में देखती हूँ जैसे कि भगवान है ही नहीं और सब कुछ आप अट्रैक्ट कर सकते हो। तो इस लॉ को आप मिसयूज नहीं कर सकते, अगर किया तो उसका भी हर्जाना भरना पड़ता है। तो नियम के ऊपर भी नियम है, यहाँ पे सिर्फ मांगो 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 ऐसे नहीं होता है। यूनिवर्स से कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, अगर वो आपको पता नहीं है तो झोल हो सकता है, कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इसीलिए किसी भी साधु संत ने इस नियम को ज्यादा महत्व नहीं दिया है, स्पेशली जहाँ पे भौतिक या मटेरियल प्रोग्रेस आपको चाहिए, बहुत सावधानी से इस लॉ का आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि किस तरह से ये लॉ ऑपरेट होता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बाय एंड लार्ज हेल्प्स यू टू ड्रॉ आउट द बेस्ट ऑप्शन और एट टाइम्स बेस्ट सोल्यूशन एज द केस मे बी, बट इट इज नेसेसरी for such concurrent potentials to first exist in your blueprint. आप उल्लू नहीं बना सकते भगवान को। कल मैं बोलूं मुझे 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, क्या मेरे प्रारब्ध में उसका प्रावधान है, उसका नियोजन है, तभी वो पॉसिबल है। पागलपंती चलती है यहाँ पे। कुछ भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम के नीचे कुछ भी न कर उकसाया जाता है लोगों को करने के लिए, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि हम सब कुछ लिख के लाए हैं। प्रारब्ध में मैक्सिमम कितनी वेल्थ है वो मैं लिख के लाई हूं, उससे ज्यादा कभी मिल ही नहीं सकती, और एक लोएस्ट भी पॉसिबिलिटी है, उससे कम भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों के बीच में मैं एंजॉय कर सकती हूँ। तो ये कहीं ना कहीं याद रखना है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, कि वो जो आप मांग रहे हैं क्या वो आपके लाइफ में देने की व्यवस्था है या नहीं, वो देखना जरूरी है। ट्रस्ट लाइफ, आई थिंक वी शुड ऑल ट्रस्ट। मांगने की जरूरत, विश्वास करें कि जो भी प्लान करके आए वो हमारे अच्छे के लिए है।
नहीं तो ऐसे उठ पटांग चीजें करने का मन करता है, if you just don't trust your life. Hence using this law can solve life problems. तो इस लॉ का प्रयोग कहाँ पे करना है? प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कीजिए, जहां पे सॉल्यूशंस आप अच्छे कर सकते हैं, आप बेस्ट पॉसिबिलिटी लाइफ के अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो प्रयोग इसका इस तरह से करना है आपको। मेकिंग सिचुएशन इजी टू सेल थ्रू विल वर्क लाइक मैजिक। अगर इसका प्रयोग आपने कठिनाइयों पे मात करने के लिए किया तो मैजिकल, जैसे जादू की तरह आपका लाइफ यहाँ पे इजी हो सकता है। However, the downside of this law is that just as you use strong intentions to bring positive in your life, your negative thinking will attract the worst of the potentials embedded in your blueprint. और यहाँ पे आके हम फंस जाते हैं, क्योंकि ऑटो पायलट मोड में नेगेटिविटी का जोर ज्यादा रहता है। हमारा माइंड पोटेंशियली नेगेटिव सोचने पे मजबूर है, और जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिविटी आपके थॉट्स में रहेगी वो आप आपके लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो बार बार मन के ऊपर देखना जरूरी है। आप पॉजिटिव अट्रैक्ट करो ना करो वो अलग बात है, करना बंद करो। बार बार ये बोलना पता नहीं क्या हो जाएगा कि एवरीथिंग विल बी फाइन, यानी कि आप डर ज्यादा रहे हो बाहर। इस इतने बड़े सामर्थ्य का, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत बार हम गलत प्रयोग कर, हमारे डर के कारण हम अट्रैक्ट कर जाते हैं और अच्छाई पे हमारा भरोसा नहीं होता, इंटेंसिटी हमारी कम पड़ जाती है। तो इस लॉ को हम पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, अच्छे से यूज नहीं कर पाते हैं। इन कंक्लूजन, डोंट थिंक यू कैन चीट और अवॉइड योर कार्मिक डेस्टिनी। वो कोई नहीं कर सकता। एक्सेप्ट इट एंड स्विम विद, प्रवाह के साथ बहना शुरू कीजिए, नहीं, क्योंकि जीवन का प्रवाह आपके विरुद्ध है ही नहीं। ऐसे सोचना कि जीवन में मेरे विरुद्ध में मन चाह नहीं हो, मेरे मन जैसा मेरा लाइफ नहीं है, यानी आपको आपकी सोच बदलनी है। लाइफ नहीं बदलेगा, वो तो आप प्लान करके आए हो। यहाँ पे हमारे मन के जैसा होने के लिए लाइफ नहीं है, हमारी आत्मा के लिए क्या अच्छा है वो होने के लिए लाइफ है। तो अपने मन को अपनी आत्मा के लिए देखने की नजर दीजिए, ताकि आपको अच्छाई दिखना शुरू हो जाए। जीवन किसी के विरुद्ध नहीं है, हम उसको मान लेते हैं। तो जीवन प्रवाह के साथ बहना शुरू कीजिए। आप उतने ईज के साथ, उतने सहजता के साथ इस जीवन को जी सकते हैं, ना कि मार तोड़ के या फिर ना तोड़ मरोड़ के इस जीवन को सुधारने की कोशिश में लगे रहें। स्क्रूपुलसली अवॉइड इंक्रीजिंग कार्मिक डेट by inflicting any kind of pain or suffering through actions or reactions. ये नियम तो हमेशा सोते जागते याद रहना चाहिए कि इंटेंशनली, जानबूझ के किसी भी जीवित व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षी, इवन प्लांट्स को भी हर्ट नहीं करना है जानबूझ के, दुख देने के इरादे से, या फिर अपनी एंजॉयमेंट के लिए। मेरी एंजॉयमेंट है तो लोग प्राणियों को भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनको उस तरह से देखने में आनंद आता है। तो कभी कभी हम इतनी सारी घटनाएं हो गई है, अभी वो एलिफेंट की घटनाएं देखो कि कभी कभी ये प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि क्या मनुष्य कहलाने लायक भी है, वो तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जानवर इस तरह से नहीं करता है, कोई भी जानवर बदला नहीं लेता है, कोई भी जानवर दूसरे को जानबूझ के हर्ट नहीं करता है। वो आइदर सर्वाइवल के लिए करता है या फिर प्रोटेक्शन के लिए करता है। सिर्फ एक इंसान ही है जो अपने मजे के लिए दूसरों को बुली कर सकता है, अपने मजे के लिए दूसरों को नीचा दिखा सकता है, अपना बदला लेने के लिए किसी को दुख या परेशानी या हानि पहुंचा सकता है। और वहां पे फिर नियम है, जो किया है वो भुगतना ही पड़ेगा। तो बहुत वॉचफुल रहना पड़ता है पृथ्वी पे, स्पेशली किस तरह से आप ऑपरेट कर रहे हो। वेयर एनी ग्रोथ और प्रोग्रेस इज कनेक्टेड, यूज एनी एंड एवरी नेविगेशनल टूल टू मेक राइट चॉइसेस।
जहाँ पे प्रगति की बात आती है, फिर वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, मानसिक हो, भावनिक हो, वहां पे सजग रह के ज्यादा अच्छे निर्णय लेना सीखिए। ये भी एक सीख ही है, और ये गलतियां कर करके हम सीखते हैं, कोई अनुभव से नहीं आता है। तो ये भी एक जीवन का महत्वपूर्ण भाग है कि हम कितने अनुभव सिद्ध होते, कितने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, ताकि हम बेहतर निर्णय करना सीखें। और बेहतर निर्णय आपके लाइफ में बेहतर परिणाम लेके आएंगे, बेहतर ना उसके आपके लाइफ में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। When confused or down in dumps, try manifesting your way out of trouble. जब आपको लगे कि ये मुश्किल घड़ी है, जब आपको लगे कि बहुत ना दुख या परेशानियों से आप जा रहे हैं, तो मन से बार बार यही मैनिफेस्ट के ऊपर मुझे सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आ गया है, मैं इस तकलीफ से जल्दी से, और इस तरह से कट शॉर्ट कर देंगे उसको, आप ना कम समय में उस सॉल्यूशन निकाल के आप बाहर आ सकते हैं। तो इस तरह से लाइफ का जो इतना कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट है, वो गुरुजी ने बहुत हद तक सिंप्लीफाई करके हमें समझाया है। आज के बाद जीवन के ऊपर आपका प्रभुत्व रहे, जीवन के ऊपर आपकी कमांड रहे, आपके चॉइसेस के ऊपर आप विवेक या बुद्धि उससे थोड़ा सा पीछे जाके लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए। और एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण गुरुजी ने बताई है, 3/4 पार्ट सुनिश्चित है वो घटित होगा, तो शांति के साथ, समंजस के साथ उस पार्ट से गुजरने की कोशिश कीजिए। जो 1/4 पार्ट है, जो वहां पे हमारी प्रगति का हिस्सा आता है, वो अच्छे निर्णय के तौर पे आप जिसे जी सकते। लाइफ का ब्लूप्रिंट सामने है, आगे का जो जीवन जीना है उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेस है। और ये सारा नॉलेज आपके पास रहेगा तो आप बेहतर निर्णय, सारा जो गलतियां हैं वो टाल के एक अच्छा और एक बेहतर जीवन आप जी सकते हैं। तो यहाँ पे हम खत्म